रेसिस्टेंस की बात कर रहे थे बेटा हम, तो रेसिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस, तो हमने बताया था कि जो वायर है आपका उसके अंदर जो क्वालिटी है करंट को रेसिस्ट करने की, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। बट मैंने अभी आपको बताया कि जो रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज एंड द करंट, ना मतलब जो आपका रेसिस्टेंस है बेटा ना तो वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना वो करंट पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल। ठीक, इसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो रेसिस्टेंस, अगर हम किसी वायर का रेसिस्टेंस लें, यानी हम वायर की बात करें, किसी तार की अगर हम बात करें और उसकी जो लेंथ है बेटा वो एल लें और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम ए लें, ठीक है। तो जो आपका वायर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है, ठीक है। अगर आपका मटेरियल यानी जो आपका वायर है वो लंबाई में छोटा है या बड़ा है तो डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, यानी अगर वायर लॉन्ग है तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। अगर आपकी वायर शॉर्ट है तो रेजिस्टेंस का शॉर्ट, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम सेम, यानी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब जस्ट अपोजिट, वन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपकी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो नॉर्मली आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो क्या आसानी से मूव कर सकते हैं, तो आसानी से मूव करेंगे तो जो रेसिस्टिविटी यानी रोकने की जो पावर है वो कम हो जाएगी, यानी एरिया ज़्यादा होने पर रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक, और एरिया कम होने पर आपने कहा होगा वायर, अगर एक रोड बहुत कम है तो हमें निकलने में कितनी प्रॉब्लम होगी, सेम ऐसी अगर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या करेगा बेटा, जो वायर की क्वालिटी है वो क्या करेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। ठीक, अब हम क्या करें बेटा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दें यानी मिक्स कर दें तो यू हैव ए नेक्स्ट एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, यानी एक फॉर्मूला बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी जो L की वैल्यू मैंने ऊपर रखी है A की वैल्यू मैंने नीचे लिखी है। तो R की जो वैल्यू है अगर हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं बेटा तो ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ये सिंबल होता है इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक अलग से एक कांस्टेंट लेते हैं रो L/A। ये वैल्यू होता है क्या होती है, रो मतलब क्या होता है, आपने ये कांस्टेंट लिया है, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, ये जो वैल्यू होती है ये दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रो की जो वैल्यू है वो ये भी बेटा डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। देन हमने मिक्स करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने मर्ज किया, तो जो आपकी वैल्यू है R वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A के। जैसे ही हमने बेटा ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया आपका तो एक कांस्टेंट आया, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी एंड ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी ये जो रेसिस्टिविटी है ये भी जो मटेरियल है बेटा, अगर मटेरियल अलग अलग हैं तो रेसिस्टिविटी चेंज होगी। ठीक, अगर कॉपर वायर है, कॉपर वायर में लेंथ आप बड़ी कर दें छोटी कर दें उससे कोई मैटर नहीं है, रेसिस्टिविटी आर सेम, क्योंकि न्यूमेरिकल में बेटा एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू कंपेयर द रेसिस्टिविटी, ठीक है, या रेसिस्टेंस कंपेयर करना है, तो यू हैव ए फॉर्मूला R इजिकल टू रो L/A, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है बेटा। अगर हम आगे बात करें कि डिफाइन द रेसिस्टिविटी, यानी ये जो रेसिस्टिविटी मैंने रो बताई है आपको, रो को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द रो को आपने क्या बताया, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए बेटा आपके पास R इजिकल टू रो L/A एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि R को एक्सप्लेन करना है या रो की वैल्यू सॉरी एक्सप्लेन करनी है हमें, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो वायर है, ठीक है, वायर के जो लेंथ है वो अगर 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये दोनों वैल्यू बोथ वैल्यूज आर 1, यानी दोनों वैल्यू 1 होगी तो जो आपका रो है वो R के इक्वल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट जैसे अभी पहले बताया कि जो रेसिस्टेंस होता है बेटा वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, सेम एज जो रेसिस्टिविटी होती है वो भी आपकी मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट करने के लिए क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ध्यान देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई R इंटू A/L, तो ये फॉर्मूला अगर हम लिखिए इसको ओम कहते हैं, सिंबल ऐसे बनाते हैं या आप ओम भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर बेटा
एक एरिया है ना, तो इसका जो यूनिट आएगी वो मीटर स्क्वायर आएगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो यूनिट बनेगी बेटा ओम मीटर, शॉर्ट में हम लिखते हैं ओम मीटर। ध्यान रखेंगे बेटा, रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो आर है या रेसिस्टिविटी, तो आर यानी ओम, उसके नीचे क्या लिखा होगा, ओम लिखा होगा, और इसके नीचे क्या होगा बेटा, ओम मीटर लिखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो आपको ओम्स लॉ बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद हमने आपको रेसिस्टिविटी बताई, उसके फैक्टर्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट टॉपिक हम ये बताएंगे कि बेटा जो रेसिस्टिविटी है, ये जो रेसिस्टेंस है, क्या उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। एक सिंपल टर्म है बेटा, अगर आपके पास वायर है और टेम्परेचर हम उसका चेंज कर दें, कम कर दें, ज़्यादा कर दें, तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको बेटा ये क्लियर ना हुआ हो जो कॉन्सेप्ट है, तो आप मुझे फ़ोन पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।